नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तब बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो वो हुआ था नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वे थे पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो हुआ था सितंबर 1920 कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो वह किया था 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो हुआ था 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो वह आया था मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो होता था रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ? तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो हुआ था फासीवादी नाजीवादी शासन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृता बजाज पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? तो किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? तो वह कहा था मार्टिन लूथर किंग ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो वह उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो वह होता था 65%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, एक एनजीओ के रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो वह 400 करोड़ हेक्टेयर पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो वह है एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो वह है चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1986 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो वह है धात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो 10.5% है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है? तो निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है? तो वह जेड गुड्डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो वह धर्म पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा।
अगला नंबर प्रश्न देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है, तो अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ, तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था, तो 1970 के दशक से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है, तो वह पेड़ बचाने से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, तारीब विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू किया गया, तो तारीब विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू किया गया था, तो वह तमिलनाडु से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो ग्रेट ब्रिटेन में पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो वे बहुदलीय व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखें, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो वह लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, इसमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है, तो वह ACBI। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, इनमें से कौन है जो बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक है जो बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, तो 5 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, तो हुआ था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो वह हॉलमार्क को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा की अधिकता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो होना चाहिए आयताकार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया है। वो तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।